क्या एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? ये सवाल इसलिए क्योंकि अवैध निर्माण को लेकर अब एक और मस्जिद को लेकर हंगामा शुरू हो गया है और साथ ही 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, जिससे सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और अब हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी एक कथित तौर पर अवैध मस्जिद पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल शिमला के संजोली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच भी तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। राज्य के कई मंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के अवैध निर्माण पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे पर जिस बेबाकी से स्टैंड लिया, उनके समर्थन में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष दिखाई दिया। इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। अवैध निर्माण हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। अवैध निर्माण के इस मामले से हिमाचल प्रदेश सड़क से लेकर विधानसभा तक में हंगामा मचा हुआ है। 5 सितंबर को हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए और एक विरोध मार्च निकाला। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार की रिपोर्ट रखने वाली मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी यहां वो पहुंचे और धरने को संबोधित किया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में अब सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद के निर्माण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संजोली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, पहले 1 मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई, 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। प्रशासन से ये सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। विधानसभा में संजोली के मस्जिद विवाद को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संजोली बाजार में महिलाओं का चलना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां होने वाली अभद्र टिप्पणियों का वो खुद गवाह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग्स और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियां भी यहां बढ़ चुकी हैं। साथ ही लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया, जिसे उन्होंने देश और प्रदेश के लिए गंभीर खतरा बताया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इलाके में हो रहे झगड़ों और हिंसा के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि ये बाहरी तत्वों द्वारा शुरू किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रदेश में काम करने के लिए आने वाले व्यक्तियों का सही तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए। नागरिकों को ही तह बाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। विपक्ष ने भी इस मामले में अनिरुद्ध सिंह का समर्थन किया, जिससे सरकार पर इस मामले में उचित कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है। ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने ओवैसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा, मंदिर मस्जिद निजी संपत्ति नहीं है, यहाँ वैध और अवैध का मामला है। अवैध तो अवैध है। उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम में है, उनकी राजनीति सिर्फ एक समुदाय के दम पर चलती है, वो अपना राज्य संभालें। बाहर से आने वाले लोगों का मुद्दा गंभीर है और पहचान करना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हिमाचल में आ रहे हैं। सीएम सुक्खू ने क्या कहा? इस मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किन कारणों के चलते ऐसी स्थिति उपजी, उसकी जांच हो रही है। शहरी विकास मंत्री ने इस बारे में अपना वक्तव्य सदन में दिया। हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर व्यक्ति कानून से बंधा है और प्रदेश का नागरिक भी कानून से बंधा हुआ है। प्रदेश में शांति प्रिय प्रदर्शन का सम्मान होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद के गैर कानूनी निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोले विक्रमादित्य सिंह? वहीं कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की अपील की। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर कानूनन अनुसार कार्रवाई होगी। मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला नगर निगम शिमला की आयुक्त की अदालत में साल 2010 से विचाराधीन है और इस पर फैसला आते ही फैसले के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा की तरफ से लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से इस मामले को तूल न देने को कहा, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। उन्होंने बताया कि मस्जिद का पुनः निर्माण बिना किसी स्वीकृति के किया गया है। अवैध निर्माण का मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में साल 2010 से विचाराधीन है और 7 सितंबर को अभी सुनवाई है। पूर्व विधायक बलवीर वर्मा ने मामला उठाते हुए कहा कि संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद की 4 मंजिलों को फौरन गिराया जाए और मस्जिद में सारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, ताकि मस्जिद के आसपास रह रहे अन्य धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत ना हो। मस्जिद में अवैध रूप से हुए निर्माण और अन्य गतिविधियों का संजौली के निवासियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विरोध किया है। चर्चा के दौरान शिमला शहरी कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा और ग्रामीण विकास मंत्री और कंसुपटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह के बीच एक दूसरे के क्षेत्र में दखल देने को लेकर तंज कसे गए। इस दौरान कई बार विपक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाई अनिरुद्ध सिंह का समर्थन किया। अनिरुद्ध ने हरीश जनारथा की दलीलों को नकारते हुए कहा कि संजौली में मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, राजस्व विभाग मालिक है। संजौली में बिना अनुमति 6000 वर्ग किलोमीटर में 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई, लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया और क्यों नहीं इसका बिजली पानी का कनेक्शन काटा गया। हरीश जनारथा ने शिमला में सिर्फ 190 मुस्लिम तहबाजारी पंजीकृत होने का दावा किया, जबकि इनकी संख्या 1900 से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि शिमला में सिर्फ हिमाचली बोनाफाइड लोगों को ही तहबाजारी की इजाजत होनी चाहिए और बाहरी लोगों को दी गई सारी अनुमतियां रद्द कर देनी चाहिए। शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा ने मस्जिद के कारण किसी भी तरह के तनाव से इनकार किया और कहा कि यह मस्जिद 1960 से पहले की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जिसमें बाहरी राज्यों के ही नहीं बल्कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद के साथ अवैध रूप से बनाए गए शौचालयों को हटाया गया है। इस मामले पर कुछ लोगों पर जबरन सनसनी फैलाने का आरोप लगाया गया और कानून के अनुसार कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल का इतिहास सभी को साथ लेकर चलने वाला है। हमें इस मुद्दे पर संभल कर आगे बढ़ना होगा और सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। सरकार कानून के तहत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में सबके लिए मोहब्बत है और नफरत की कोई जगह नहीं है। शहर में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फेक आईडी लेकर हिमाचल आ रहे लोग, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल है। सरकार सांप्रदायिक मामले में नहीं फंसेगी। विरोध को लेकर संजौली में तनाव। शिमला के संजौली उपनगर में सैकड़ों लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ एकजुट हुए। लोगों ने पहले संजौली बाजार में विरोध मार्च निकाला और फिर मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर घेराव किया। उनकी मांग थी कि मस्जिद का अवैध निर्माण तुड़वाया जाए। मलयाना में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई लड़ाई के बाद ये मामला ज्यादा भड़का हुआ है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह पर हमला किया, जिससे उसके सिर पर 14 टांके लगे हैं। इसके बाद इलाके के लोग आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा के तहत मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। मस्जिद का अवैध निर्माण। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि मस्जिद के लिए सिर्फ 1 मंजिल के निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन अवैध रूप से 3 और मंजिलें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी बनाया गया है। अत्री ने यह भी स्पष्ट किया, जब से ये मामला कोर्ट में आया है तब से कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अवैध निर्माण पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लिया मोर्चा। मस्जिद के घेराव और बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने फौरन कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और उपायुक्त अनुपम कश्यप मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर हालात को नियंत्रण में लिया। एसपी संजीव गांधी ने आश्वासन दिया है कि वो किसी भी सामाजिक तनाव को बढ़ने नहीं देंगे और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मारपीट के मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच एएसपी रतन नेगी को सौंपी गई है। यानी कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। अब देखना होगा कि क्या 2 दिन के अल्टीमेटम की वजह से मस्जिद को हटाया जाएगा या फिर नहीं।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।